एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तो ईश्वर स्वयं हमारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो अनुभव करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला है, कोई नया मार्ग हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी नया द्वार खुल भी जाता है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर हमारी दृष्टि पड़ती ही नहीं। कभी कभी ईश्वर जान के हमारे लिए नया द्वार, नया मार्ग नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम परिश्रम करें, कर्म करें, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाएं, विकसित हो और अपना मार्ग हम स्वयं बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर बस चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करें, आगे जाके ईश्वर सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। स्मरण रखिए, वो व्यक्ति जो अपने घर पर बैठकर दुख का विलाप करते जाता है, सुख उसके द्वार पर पहुंचकर भी बंद द्वार देखकर पुनः लौटकर चला जाता है। तो दुख हम सभी के जीवन में है, किंतु उस दुख को साथ लेकर मत बैठ जाइए। आने वाला सुख भी कभी आप भोग नहीं पाओगे। संसार में कई सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के अनुरूप चले, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि संसार का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, और इसीलिए ये संसार मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा, मनुष्य को संसार के अनुसार चलना होगा। कभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जिससे आपको पीड़ा मिले, दुख मिले, आप उसे बदलना चाहो तो उसे बदलने का प्रयास करो। यदि आप असफल रहो तो पुनः एक बार प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो, और जब ना हो पाए तो स्वीकार करो कि इस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता। उस परिस्थिति को बदलने की चाह से दूर हो जाइए। चाहो तो उस परिस्थिति से दूर हो जाओ, किंतु स्वयं को प्रसन्न रखो। यही एक शरीर, यही मन, यही जीवन आपको प्राप्त हुआ है, तो आपका कर्तव्य है स्वयं का ध्यान रखना, स्वयं को प्रसन्न रखना। आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे तभी इस संसार को प्रसन्न करने का प्रयास भी कर पाएंगे। जल जीवन का आधार है, जल नहीं तो इस संसार में जीवन नहीं। ये जल पावन है, पवित्र है, किंतु जब ये जल वातावरण के संपर्क में आता है तो धूल, मिट्टी, कीचड़, व्यर्थ के पदार्थ, ये सभी उस जल को मैला कर देते हैं। अब उस जल का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम उस जल को हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं, और ऐसा करने पर वो जल अपने आप ही सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, अपने आप स्वयं को शुद्ध कर देता है। अब यही हमारे मन के साथ भी होता है। इस संसार की समस्याओं से लड़ते लड़ते कहीं न कहीं हमारा ये मन मैला हो जाता है, इसमें नकारात्मकता आ जाती है। उस समय पे आपको क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस इस मन को शांत करना है, शांत चित्त से विचरण करना है। हम सभी के जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति सदैव होते हैं, मित्र और शत्रु। वो हमारा प्रिय मित्र है जो हमारे जीवन में सदैव हमारे साथ रहता है। कभी कभी हम उसके लिए कुछ करते भी नहीं हैं, तब भी हमें आनंद प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। पर दूसरे होते हैं हमारे शत्रु। देखा जाए तो जब हम जन्म लेते हैं तब तो कोई हमारा मित्र नहीं होता, कोई हमारा शत्रु नहीं होता, किंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ने लगती है, तब हमारे मित्र और शत्रु दोनों की संख्या बढ़ने लगती है। और यह सब निर्भर करता है हमारी वाणी पर और हमारे व्यवहार पर। अब आप यदि किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं खुले हाथों के साथ, प्रेम के साथ, तो वो व्यक्ति आपका मित्र ही बनेगा। किंतु इन्हीं हाथों का उपयोग आप करते हैं किसी को रोकने के लिए आगे बढ़ने से, बिना किसी कारण किसी पर प्रहार करते हैं, तो उसके मन में शत्रुता की भावना जाग सकती है। रही बात वाणी की, तो वाणी यदि मीठी हो तो आप सबको अपना बना सकते हैं। यही वाणी कड़वी हो
तो अपनों को भी दूर कर सकते हैं। तो इस वाणी पर संयम रखिए और व्यवहार को दार बनाइए। जीवन में सुख ही सुख रहेगा। हर मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जब अच्छे कर्म करता है तो उसको प्रशंसा मिलती है, जब बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, कभी अपमान भी होता है। यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, ढेर सारी प्रशंसा कीजिए, अत्याधिक प्रशंसा कीजिए। किसी की प्रशंसा करने से आपको कोई हानि नहीं होगी। किंतु यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है, उससे कोई भूल हो जाती है, और यदि आप उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो एक बात स्मरण रखिएगा, वो व्यक्ति इस ऋण को भूलेगा नहीं, अपितु तो उचित समय आने पर अपने स्वभाव अनुसार वो ये ऋण चुकाएगा। मनुष्य वर्तमान में अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का महत्व होता है। ये भूतकाल जो बीत गया, जो केवल जीवित रहता है हमारी स्मृतियों में, और भविष्यकाल वो जिसकी मात्र हम कल्पना ही कर सकते हैं। अब भूतकाल की कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए आनंदमयी नहीं होती, कटु होती हैं, दुखदायी होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। हम जो कुछ भी कर लें उसे तो बदल नहीं सकते, किंतु भविष्यकाल उसकी रचना तो हम कर सकते हैं। यदि आज हम श्रेष्ठ कर्म करें, यदि आज का ये दिवस हम आनंद के साथ व्यतीत करें, सुख के साथ व्यतीत करें, एक एक क्षण हम आनंद और प्रेम के साथ व्यतीत करें, आज के आपके ये कर्म आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आज आप जो भी जिएंगे वो भविष्य में जाके भूतकाल बनेगा, और तब आपको ऐसी स्मृतियां मिलेंगी जहां आपने एक एक क्षण प्रेम और आनंद के साथ व्यतीत किया, और वो स्मृतियां मीठी होंगी। तो आज ही श्रेष्ठ और उचित कर्म कीजिए, आपको निश्चित रूप से एक उज्जवल, शुद्ध, पवित्र और आनंदमय भविष्य प्राप्त होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।